कि होने क्या वाला है। कई लोग जादूगरों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आने वाले वक्त में मेरे मतलब बताएं क्या होगा। हम में से कई लोग सब कुछ देख रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आती है। आमीन। और खुदावंद ने दानियल पर वो भेद दिया। ये दुआ कभी मरने वाली नहीं है। हम मर सकते हैं लेकिन हमारी दुआ कभी मरेगी नहीं। आमीन। और जब तू ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा, तो खुदा उसको उसका ख्वाब जैसे नबूकदनेस्सर देख रहा है, दानियल को भी सेम वैसे ही दिखाता है, क्योंकि वो ही वेदों को खोलने और राज अफशा करने वाला खुदा है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, इस तरह शाम की कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरानी जाती थी, और शाम की कुर्बानी खुदावंद के सताइश के लिए उसकी कुर्बानी होती थी। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हम खुदावंद के कलाम को खोलें, इससे पहले मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम पास्टर नईम राणा है। न्यू लाइफ थियोलॉजिकल सेमिनरी में एज ए लेक्चरर खुदावंद की खिदमत को अंजाम देता हूं, और इस जगह पर ये पीछे हमारा चर्च है और हमारी रहाइश भी इसी जगह पर है। और खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया, ऐसे बहन भाई, ऐसे अजीज़ो कार बता किए हैं जिन्होंने बड़ी मोहब्बत जाहिर की, और हम तकरीबन 14 साल से रेगुलर यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, और खुदावंद के नाम को जलाल है कि खुदावंद ये खिदमत फलदार साबित कर रहा है। आमीन। हालेलुया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा हम वक्त खुदावंद के कलाम के लिए लें। और जो उन्वान है हमारे इस कन्वेंशन का, दानियल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। लेकिन आसमान पर एक खुदा है। कहां पर एक खुदा है? कहां पर है? कई मर्तबा हम जमीन पर ढूंढ रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? जमीन पर खुदाओं की तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन दानियल एड्रेस देता है नबूकदनेस्सर बादशाह को कि आसमान पर एक खुदा है। अब उस खुदा की क्वालिटी दानियल बताता है, और वो क्वालिटी ये है जो राज की बातें आश्कारा करता है। और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पर जाहिर किया कि आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तू अपने पलंग पर देखे, जो तूने अपने पलंग पर देखे, ये हैं। ऐ बादशाह, तू पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा, आइंदा को क्या होगा। सो वो जो राजों का खोलने वाला है, तुझ पर जाहिर करता है कि क्या कुछ होगा। कौन जाहिर करता है? जो राजों को खोलता है, जो भेदों को खोलता है, जो मुकाशफात को जाहिर करता है, जो बंधनों को तोड़ता है और हर किस्म की तारीकी की बातें वो निकाल कर रोशनी में लाता है, जो राज अफशा करता है, जो भेदों का
करने की कुदरत रखता है। आमीन। आए मैं और आप अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और मैं चाहता हूं हम सब खुदावंद का कलाम मांगे। यकीन जान लीजिए, अगर हम कलाम के भूखे और प्यासे नहीं, या हमारी जिंदगी के अंदर तलब नहीं है, तो कलाम नहीं होगा। याद रखें, जितना मर्जी बड़ा प्रीचर आ जाए, जब तलब नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जब हम तलब रखते हैं, हम मांगते हैं कि खुदावंद खुदा तू अपना कलाम मेरी जिंदगी के साथ कर, मुझे तेरे कलाम की जरूरत है, तो जरूर खुदावंद आसमान से अपने कलाम को नाज़िल फरमाता और शिफा बख्शने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमा। अपने हाथों को जो उठा सकते, जिसको खुदा ने 2 हाथ दिए हैं, वो जरूर अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। जिसके पास ये ब्लेसिंग है कि मुझे खुदा ने ये बरकत दी है, ये 2 हाथ मुझे नेमत के तौर पर दिए हैं, वो जरूर अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और खुदा से मांगे और खुदा से कहे हमारा कलाम मेरी जिंदगी से जाहिर कर, मेरे खुदावंद खुदा मेरी जिंदगी के लिए नाज़िल कर। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा इंसानों का कलाम उनके साथ नेस्त और नाबूद हो जाएगा, लेकिन तेरा कलाम अबदी और अज़ली है। ऐ खुदावंद तेरा कलाम कुदरत से लबरेज है, तेरे कलाम में कुव्वत है और तेरा कलाम चाहते हैं मेरे खुदावंदा, तेरी आवाज चाहता हूं मेरे यीशु, तो अपने कलाम को नाज़िल फरमा दे, मुझे पीछे कर दे मेरे खुदावंद। मेरी हिकमत नाकस है, मेरा इल्म नाकस है, मेरी हिकमत नातमाम है, लेकिन तेरा इल्म कामल है, तेरी हिकमत कामल है और मेरा ईमान है, क्योंकि मैंने तेरे कलाम में पढ़ा है कि जब कामल आता है तो नाकस जाता रहता है। आज अपने कामल कलाम को नाज़िल फरमा ताकि नाकस इल्म जाता रहे और कामल इल्म कामल कलाम तेरे लोगों की जिंदगी में जय पकड़ना शुरू करे। हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। तशरीफ रखें, बैठिए। हालेलुया। खुदावंद का कलाम सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा बेशकीमत है। आमीन। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते कि खुदा का कलाम सोने चांदी के हजारों सिक्कों से ज्यादा कीमती है? आमीन। मुझे कुछ लोग फील हो रहा है कुछ तज़्बज़ब का शिकार हैं। कितने मुझे सुन रहे हैं? जितने मुझे सुन रहे हैं कहें आमीन। जितनों तक मेरी आवाज पहुंच रही है कहें आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। आइंदा को क्या होगा, आज मैं चंद एक चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने खुदावंद का कलाम रात को भी इसी मौजू पर सुना और जबरदस्त तरीके से खुदावंद के बंदा ने इसको बताया। आमीन हालेलुया। और बहुत से भेद खोले और हम भेदों से वाकिफ हुए। आमीन। मैं बताना चाहता हूं, हम में से जितने यहां पर बैठे हैं, हर एक को तजस्सुस है आने वाले वक्त में क्या होगा। कितने लोग इस बात में तजस्सुस रखते हैं कि मुझे इल्म हो जाए कि कल क्या होगा। इसके लिए कई लोग जादूगरों के पास जाते हैं, कई लोग फालगिरों के पास जाते हैं, कई लोग पामिस्ट के पास जाते हैं जो हाथ देखकर हाल बताते हैं कि आइंदा जमाने में क्या होगा, तेरे लिए क्या होने वाला है। कई वो लोग जो स्टार्स देखकर बताते हैं कि तेरे साथ ऐसा होने वाला है, उनके पास जाते हैं। आमीन। ऐसा है कि नहीं है? कई लोग जादूगरों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आने वाले वक्त में मेरे मतलब बताएं क्या होगा, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला वक्त कैसा होगा। इसी तरह
नबूकदनेस्सर बादशाह सोचने लगा, मैं इतनी पावरफुल हस्ती हूं, अब आइंदा को क्या होने वाला है। और जब यह सोचने लगा तो इसके दिमागी ख्याल इसके साथ कलाम करने लगे। और जैसे हमने सीखा था कि यह भूल गया, या ये चेक करना चाहता था कि क्या जादूगर जितने फालगीर हैं, पामिस्ट हैं, या जितने तवीज लिखने वाले हैं, जितने गैब की बातें करने वाले हैं, उनके मतलब पता चले कि सही कौन है। आमीन। चाहे जो कुछ मर्जी सा, ये ख्वाब भूल गया या नहीं भूल गया, चाहे इसको ख्वाब याद था, वो चेक कर रहा था, लेकिन इससे बात एक पता चलती है कि जितने फालगीर, जितने जादूगर, जितने भी पामिस्ट हैं सितारों के जरिए से और मुख्तलिफ किस्म के नगों के जरिए से हाल बताने वाले हैं, सब के सब महदूद हैं, और एक ही एक है जो लामहदूद खुदा है, जो दिलों और उनके भेदों से वाकिफ है, जो हर किसी के दिमाग के ख्यालों से वाकिफ है। वो हमारा उठना बैठना जानता है, वो हमारे ख्यालात को दूर ही से समझ लेता है, वो हमारी ख्वाब के छानबीन करता है। उसका नाम यहोवा रब्बुल अफ़ाज है, जो भेदों को अफ़शा करता है, राज़ों को खोलता है। हालेलुया। याद रखें, खुदावंद का कलाम हमेशा सच और बरहक है। इसमें दानियल ने कोई क्रेडिट नहीं लिया। आजकल मैं देख रहा हूं लोग क्रेडिट लेते हैं। आमीन। लोग चाहते हैं मुझे क्रेडिट मिले, मैं खिदमत कर रहा हूं, मुझे क्रेडिट मिले। आमीन। मुझे कोई ना कोई क्रेडिट मिले, लोग कहें वाह वाह क्या बात है। आमीन। हमने एक गुलूकार को हायर किया, बड़ी वाह वाह करते हैं सभी। वो कहते जी मुझे क्या ब्लेसिंग मिलेगी। मैंने कहा ब्लेसिंग कोई नहीं है, हम आपको दुआ दे सकते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि लोग चाहते हैं मुझे क्रेडिट मिले, मुझे फायदा मिले। मेरा क्या फायदा होगा। आमीन। लेकिन दानियल ने कहा बादशाह तू ये सोचना, ये मत सोचना कि मैं इन शख्सों से कुछ मुनफरिद हूं, मैं भी इन शख्सों की मानद हूं, मैं भी ऐसा इंसान हूं, मैं भी इनकी मानद जिस्म रखता हूं, मेरी भी आंखें इनकी मानद है, मेरे भी हाथ इनकी मानद है। लेकिन जो भेद खुला है वो खुदा ने खोला है, और मैं उसका बंदा हूं, और वो अपने बंदों पर हमेशा राज खोलता था, राज खोलता है और राज खोलता रहेगा, क्योंकि वो कल आज बल्कि अभी तक यीशु खुदा है। आमीन। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि होने क्या वाला है। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। वो बादशाह ने जो ख्वाब देखा, सर सोने का एक मूरत देखी, सोने का सर और चांदी के बाजू, और पेट जो है वो पीतल का, और उसके बाद राने पीतल की, उसके बाद लोहे की टांगे, और उसके बाद मिट्टी और लोहे की अमेजिश से उसके पांव, ये सब कुछ उसने देखा। जब मैं इसको खुदा से मांग रहा था, खुदा ने मुझे सिखाया, सब कुछ देख रहा है। आमीन। सब कुछ देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रही है। आमीन। हम में से कई लोग सब कुछ देख रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमें किसी ना किसी की जरूरत है जो हमें समझा सके, जो हमें भेदों से हमें वाकफियत दिला सके, और किसी ना किसी की जरूरत है, और वह है खुदा के खादम-ए-दीन, जो हमें भेदों से हमारी मेल मिलाप करवाते हैं, भेदों को हमारे लिए खोलते हैं, भेदों को आया करते हैं, और खुदा के साथ
दे। हालेलुया। हमें जरूरत है, लेकिन हम लोग समझते हैं बस मुझे ख्वाब आ गया, बस ठीक है। कई लोग, कई बहनें, बेटियां, बेटे, भाई मेरे पास आते हैं और कहते हैं हमें पास्टर साहब इस ख्वाब को, ये हमने देखा है, बता दे। और मैं उनको उनकी ताबीर बताता हूँ, और कई मरतबा उनको मैं बताता हूँ कि आप जब कोई गलत किस्म की बात हो, डेंजरस हालात हों, तो मैं बताता हूँ दुआ करें, आपके लिए दुआ की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। याद रखिएगा, दानियल ने ये ख्वाब आम तरीके से आराम से नहीं सीख लिया। मैं अब आपको गहरी बातों की तरफ लेकर जा रहा हूं। वो दुआ में ठहरा, उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया नाइट प्रेयर करने के लिए। हमारा जो दुआइया ग्रुप है वो नाइट प्रेयर करता रहा 3 दिन तक। आमीन, हालेलुया। इस कन्वेंशन के लिए उसने अपने दोस्तों को बुलाया, अब भी नाइट प्रेयर करते हैं और दुआ करते हैं कि ये मसला हल हो जाए। कितने लोग मारे जाएंगे, उनके बीवी बच्चे मारे जाएंगे, उनके हर एक माल दौलत ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा कि आओ हम दुआ करते हैं और इस मसले का हल ढूंढते हैं। आमीन, हालेलुया। अब दानियल जो है वो दुआ कर रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक सादा और सिंपल सा लफ्ज़, और खुदावंद ने दानियल पर वो भेद खोल दिया। आमीन, हालेलुया। अब ये भेद आराम से नहीं खुला है। मैं बताना चाहता हूं, मेरा और आपका खुदा माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मैं और आप जब प्रेयर करते हैं, हमारी दुआ कभी मरती नहीं है। याद रखें, ये जो प्रेयर आप कर रहे हैं, ये दुआ कभी मरने वाली नहीं है। हम मर सकते हैं, लेकिन हमारी दुआ कभी मरेगी नहीं। आमीन। जो मैं और आप दुआ कर रहे हैं, वो दुआ कभी नहीं मरेगी। जो मेरी और आपकी प्रेयर है, वो कभी नहीं मरेगी। आमीन, हालेलुया। मैं इसको खोलना चाहता हूं। खुदावंद खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा तू बनी इस्राएल को छुड़ा कर ला। मूसा लेकर आया और मूसा जिद करने लगा, खुदावंद खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा दे। आमीन, मुझे अपना क्या कर। उसने खुदावंद खुदा के हुजूर दरखास्त पेश की, इल्तिजा की, दुआ की, खुदा के हुजूर लबों को खोला और कहा कि खुदावंद खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद ने जवाब दिया, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता है, तू मुझे नहीं देख सकता है, क्योंकि जो कोई मुझे देखता है वो जिंदा नहीं रहता है। ऐसा कर, तू इस चट्टान के पीछे चला जा। आमीन, आमीन। ये जो चट्टान है, इस चट्टान के पीछे चला जा, और इस चट्टान के अंदर एक शगाफ है। इस चट्टान के अंदर क्या है? एक शगाफ है, और तू इस चट्टान के पीछे खड़ा हो रहा है, और जब मैं गुजरूंगा तो तू उस शगाफ में से मुझे देखना, लेकिन फिर भी तू मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा, लेकिन मेरा पीछा जब मैं गुजर जाऊंगा मुझे पीछे से देख सकेगा। आमीन। और ऐसा ही हुआ। खुदावंद गुजरा और मूसा चट्टान के पीछे छुपा हुआ है, और उस शगाफ में से, उस सुराख में से जो चट्टान में था, वो खुदा को देखता है, और खुदा जब गुजर जाता है और उसको पीछे से देखता है। आमीन, आमीन। लेकिन जो दुआ थी मूसा की, जो उसकी इल्तिजा थी, जो मन्नत थी उसकी, वो उसी तरह खुदा के तख्त के सामने रही। आमीन, हालेलुया। मूसा मर गया, उसकी कब्र का किसी को पता नहीं कि कहां पर। वो वादा के मुल्क में भी इंटर नहीं हुआ, उसके लिए लॉक लग गया।
कि तू वादा की सरजमीन में दाखिल नहीं हो सकता। मूसा उधर ही बियाबान में मर गया और उसकी कब्र का किसी को इल्म नहीं है। आमीन, हालेलुया। ऐसा ही लिखा है खुदा के कलाम में, ऐसा ही लिखा हुआ है। मैं हैरान हूं और कई मर्तबा मैं पढ़ाते हुए परेशान होता हूं बाइबल कॉलेज कि जब यीशु पहाड़ पर गया, अपने 3 शागिर्दों को अपने साथ लिया और पतरस, यूहन्ना और याकूब यीशु के साथ पहाड़ पर चढ़ गए और वो उनसे अलग हो गया और दुआ करने लगा और एक बादल ने उसे छुपा लिया और बाइबल में लिखा है उसका चेहरा बदल गया और उसकी पोशाक बिल्कुल नूरानी हो गई और बदल गई और शागिर्द देख रहे हैं हमारा उस्ताद खड़ा है, उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। मैं कई सालों तक ये सोचता रहा कि ये क्यों ऐसा हुआ। बाइबल ये कहती है ये कैसे और क्यों कर उसका चेहरा जो था वो बदल गया। लेकिन खुदा ने मेरे ऊपर ये भेद खोला, क्योंकि भेदों को खोलने वाला वही खुदा है। और उसने पतरस और याकूब और यूहन्ना ने देखा कि उस्ताद के साथ, यीशु के साथ 2 मर्द खड़े हुए हैं, मूसा और एलिया। और खुदा मूसा को अपनी हिम्मत से उठाता है और मुस्तकबिल में लाता है और उसका जो जलाली चेहरा है जिसे मूसा देखने की आरज़ू रखता है, देखने की तमन्ना रखता है, वो जलाली चेहरा मूसा को दिखाता है, बल्कि उसके साथ रूबरू बातें करता है। आमीन। जब तक मेरी और आपकी दुआ पूरी नहीं होगी, दुआ कभी मरेगी नहीं। आमीन, हालेलुया। दानियल दुआ कर रहा है, खुदा ये क्या माजरा हो गया है। बादशाह का दिमाग लगता है खराब हो गया, हम पर अपने भेद को खो। अब खुदा दानियल की रूह को लेता है। आमीन। और खुदा सिर्फ माजी से मुस्तकबिल ही में नहीं लाता, बल्कि मुस्तकबिल से उठाकर माजी में भी लेकर जाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसने उसकी रूह को लिया और दानियल को बादशाह के महल में ले गया, यहां तक कि उसके ख्वाबगाह में ले गया, उसके पलंग पर ले गया, क्योंकि दानियल कह रहा है तू अपने पलंग पर लेटा हुआ। आमीन। क्या लिखा हुआ है? ए बादशाह तू अपने पलंग पर लेटा हुआ। इसका मतलब दानियल देख रहा है कि बादशाह कहां पर मौजूद था और कैसे उस पर यह ख्वाब जाहिर हुआ। और जब तू अपने पलंग पर लेटा हुआ था तो ख्याल करने लगा। अब खुदा उसके पलंग पर बल्कि उसके ख्यालों में दानियल को ले गया। और जब तू ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा, तो खुदा उसको उसका ख्वाब जैसे नबूकदनेस्सर देख रहा है, दानियल को भी सेम वैसे ही दिखाता है, क्योंकि वो है भेदों को खोलने और राज अफशा करने वाला खुदा है। आमीन। और दानियल ने उसको साफ साफ बताया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, शागिर्द भी तजस्सुस में थे। यीशु आने वाले वक्त में क्या होगा, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह पहुंचा लाएंगी। हाँ, लोग अच्छे दिन की आरजू रखेंगे पर अच्छे दिन नहीं होंगे। आमीन। कोई आपको कहे कि आने वाला वक्त बड़ा अच्छा होगा, मैं आपको सच कह रहा हूं, कलाम के मुताबिक नहीं है वो। क्योंकि लिखा हुआ है उन चरवाहों पर अफसोस जो कहते हैं सलामती सलामती सलामती, पर सलामती है नहीं। आमीन। सलामती सलामती वो कहते हैं, पर सलामती वाला कोई चक्कर है ही नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सलामती का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुंह से कहते हैं
आने वाला वक्त कोई अच्छा वक्त नहीं है। बाइबल कहती है आखिर जमाना में दिन बुरे आएंगे। आमीन, हालेलुया। आखिर जमाने में दिन कैसे आएंगे? बुरे आएंगे। जबरदस्त आदमी फूट फूट कर लेगा। ऐसा हो रहा है। एक वक्त था हम सोचते थे कब मरी पड़ती है, कब वबा आती है, लेकिन अब हमें पता चल गया मरी भी पड़ती है और वबा भी चलती है। पता चला किस किस को? कोरोना ने बता दिया है कि वबा आती है। आमीन। खुदा भेजता है और वो भेजेगा, लेकिन कलीसिया के लिए आइंदा को क्या होगा? मैं कलीसिया के लिए बताना चाहता हूँ, कलीसिया के लिए नाउमीदी नहीं है। आमीन। कलीसिया के लिए नाउमीदी नहीं है। आइए एक आयत पढ़ते हैं। अमाल की किताब उसका पहला बाब, कलीसिया के लिए एक जबरदस्त गिफ्ट है। अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत लिखा, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। क्या हो गया? वो ये कहकर क्या हुआ? उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। गौर से इस मंजर को देखिएगा। यीशु उनके साथ कलाम कर रहा है, शागिर्दों के साथ, और वो कह रहा है कि रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा। क्या होगा? रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा। रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा और तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और ये कहते हुए उनके देखते देखते वो क्या हुआ? ऊपर उठा लिया गया। ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और बदली ने क्या किया? उसको छुपा लिया। अब देखिए गौर से ये मंजर, यीशु उनके सामने हवा में देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और एक बदली आई और उस बदली ने यीशु को छुपा लिया। उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे और जब वो जा रहा था, सारे शागिर्द आसमान की तरफ देख रहे हैं कि वो कहाँ गया, क्योंकि बदली ने उसे छुपा लिया था। और देखो, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो। 2 मर्द आए और उनको आके कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम इस तरह क्यों आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु। आमीन। कौन सा यीशु? यही यीशु, कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई भी दूसरा यीशु नहीं। यही यीशु, यही यीशु, यही यीशु, यही यीशु। कौन सा वाला? जो अंधों की आंखें खोलता है। यही यीशु जो कोढ़ियों को पाक करता है। यही यीशु जो मुर्दों को जिंदा करता है। यही यीशु जो कुएं से भरता है। यही यीशु जो तुमने आसमान पर जाते देखा है। यही यीशु दोबारा फिर आएगा और जिस तरह तुम जाते हुए देखते हो वैसे ही वापस आएगा। आमीन। वो बादलों पर सवार होकर वापस आएगा। आमीन। यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। कोई और नहीं। बाइबल में लिखा है बहुत से मेरे नाम से आएंगे। बाइबल में कुछ ऐसे यीशु हैं भी। एक जादूगर था, उसका नाम बर यीशु था। हाँ, एक इब यीशु है, एक इल यीशु है
और एक यीशु है। ये चार तो मैंने खुद बाइबल में पढ़े हैं, लेकिन ये वाले नहीं आएंगे। आमीन। कौन सा यीशु आएगा? यही यीशु जो आसमान पर गया है, इसी तरह वापस आएगा। कलीसिया, आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेकर रूह कुदस से मामूर हो गए हैं। कैसे? तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेकर रूह कुदस से मामूर हो गए हैं, तो याद रखें, आप और मैं बदलने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इसी यीशु ने आना है, और जो उसके लोग हैं जो तौबा करके नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, उनको वो आसमान पर उठाने के लिए आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब होगा क्या? खुदावंद खुदा मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और ललकार के साथ उतर आएगा। आमीन। आइंदा को क्या होगा? खुदावंद खुदा मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और ललकार के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं, आमीन, पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे। आमीन। मसीह में जो मुए हैं वो क्या होंगे? जी उठेंगे। और फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे, हम बदल जाएंगे। आमीन। हम क्या होंगे? हम क्या होंगे? बदल जाएंगे। अब क्या होगा? होना क्या है? आपको पता है क्या होगा? मैं ये आप पर जाहिर करना चाहता हूं इस बात को। बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट होना है, फितरत के क्या होना है? अगेंस्ट होना है। फितरत कहती है बंदा मर जाता है, और ये जो जिस्म है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? फना हो जाएगा। एक वक्त आएगा हड्डियां भी फना हो जाएंगी। आमीन। ऐसा ही है ना? अब जो पहले मसीह में मोए हैं वो जी उठेंगे। कैसे जी उठेंगे? ये किस तरह होगा? इसके लिए लाजर एक जबरदस्त मिसाल है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए लाजर एक जबरदस्त मिसाल है। खुदावंद खुदा ने जब आवाज देनी है, ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज आनी है, जब मुर्दों के कानों में पड़नी है, अब नेचर रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। आमीन। जो जिस्म गल सड़ गया था, जो हड्डियां गल सड़ गई थी, वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। वो बिल्कुल पहले की तरह फिर हड्डियां बनना और गोश्त की पोशिश होना शुरू हो जाएगी, और कब्रों के मुंह खुल जाएंगे, और सबके सब जलाली बदन के साथ, जैसे मसीह हवा में बादलों पर उठा लिया गया, उसी तरह पौलुस कहता मुझे नहीं मालूम कि हम कैसे होंगे, लेकिन जैसा मसीह है हम ऐसे ही होंगे, उसी तरह बदल जाएंगे और हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, और जहां पर वो है वहां पर रहेंगे। आमीन। आइंदा को ये होने वाला है। और एक और बात बता दूं, शरीर इकट्ठे होंगे। वहां पर हर एक शख्स को समंदर अपने मुर्दे दे देगा, कब्रें अपनी मुर्दे दे देगी, हर एक जगह से इकट्ठे हो जाएंगे। जो आने वाला वक्त है, आइंदा को जो आने वाला वक्त है, लेकिन उसमें कलीसिया शामिल नहीं होगी। उसमें शरीर शरारत करने वाले, हाँ, जो खुदा के लोगों को तंग करने वाले, जो हर किस्म की ठट्ठाबाजी करने वाले हैं, जो शरीर लोग हैं, जिनके अंदर शैतान काम कर रहा है, जिनकी जिंदगियों के अंदर शैतान दंदनाता फिर रहा है, और वो लोग, वो जिंदगियां जो खुदा से
दूर हैं, जो खुदा को मजाक समझते हैं, जो खुदा के खादमों को मजाक समझते हैं, जो दुआ करने वाले को मजाक समझते हैं, वो भी खड़े होंगे और उनको उन्हीं के खुदा के साथ, यानी इस जहान के खुदा के साथ, वो आग और गंधक की जलती हुई झील में डालेगा। और आइंदा को ये होने वाला है, क्योंकि ये पास्टर नेम नहीं कह रहा है, ये खुदावंद का कलाम कह रहा है कि खुदा के लोग खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी में अबदी बादशाही में दाखिल होंगे और शरीर इब्लीस और उसकी फौजों के साथ आग और गलती हुई झील में डाले जाएंगे। आइंदा को यही होने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बादशाह तू अपने पलंग पर लेटा हुआ सोच रहा था और ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा, और खुदा ने तुझ पर जाहिर किया है कि क्या होगा। आमीन। कितने लोगों पर जाहिर किया है कि आइंदा को क्या होगा। आमीन। आज कितने लोगों ने सुना है खुदावंद का कलाम कि आइंदा को क्या होने वाला है। याद रखें, हवा में उड़ना है, नेचर को रिवर्स अपनी जिंदगी में महसूस करना है। मैं अगर जिंदा रहूं तो फिर बदल जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आइंदा को ये होने वाला, और ये बहुत जल्द वकूअ में आने वाला है, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाइयाँ कर रही है। आमीन। यहाँ तक कि गवांडी गवांडी पर चढ़ाइयाँ कर रहा है कि नहीं। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर चढ़ाइयाँ कर रही है, सास बहू पर और बहू सास पर चढ़ाइयाँ कर रही है, माँ बेटी पर और बेटी माँ पर चढ़ाइयाँ कर रही है। और हर एक फैमिली के अंदर ये छोटा सा मामला नहीं है, ये आखिर ज़माना के वाक़यात हैं। और यीशु ने यही कहा कि आने वाले वक्त में बेदीनी बढ़ जाएगी, लोग बेदीन हो जाएंगे, उनको मजहब से प्यार नहीं होगा, उनको मजहबी कामों से प्यार नहीं होगा, और बेदीनी के बढ़ जाने से सबकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। हाँ, फिर खात्मा होगा। फिर क्या होना है? खात्मा में। यीशु ने कहा अगर रास्तबाजों के सबब से वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर नहीं बचना था। हाँ, सफनिया कहता है खुदावंद के दिन का शोर सुनो, वो आ पहुंचा है, वो आ गया। उस दिन हर एक जबरदस्त फूट फूट कर रोएगा। वो दिन अबर और तारीकी का दिन होगा, तीरगी का दिन होगा, और उस दिन खून धूल की तरह गिरा दिया जाएगा। ये आने वाले वक्त में होगा, और हो रहा है। इंसान की कोई कदर और कीमत नहीं, वैल्यू नहीं रही है। जो घर से बाहर निकला है पक्का पता नहीं है वापस से इस्लामत आना है कि नहीं आना, वो खुदा पर है। आमीन। ये आने वाले वक्त में होने वाला है। बस आज तक जिसने यीशु को कबूल नहीं किया, मैं चाहता हूं अपने कदमों पर खड़ा हो जाए और तौबा कर ले। और अगर हवा में उड़ना है, वैसे कैसा प्यारा मंजर होगा, क्यों भाई वसीम, कैसा ज़बरदस्त होगा भाई नाजर। हाँ, नेचर बदल जाएगी, फितरत बदल जाएगी। हाँ, फितरत क्या है? ज़मीन अपनी तरफ हर चीज़ को खींच रही है। हाँ, हर चीज़ को ज़मीन खींचेगी, लेकिन यीशु की कलीसिया को ज़मीन का कोई इख्तियार नहीं रहेगा। हमें यीशु की कलीसिया क्या होगी? उड़ना शुरू हो जाएगी, हवा में उड़ना शुरू। वो कैसा मंजर होगा जब मैं और आप जो यीशु में हैं वो हवा के बाजुओं पर उड़ना शुरू होंगे और हवा में खुदावंद यीशु का इस्तकबाल करेंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग जो चाहते हैं कि मैं हवा पे उड़कर यीशु का इस्तकबाल करने वाला बनूं। जितने लोग चाहते हैं अपने कदमों पर खड़े हों। मैं चाहता हूं कि हम दुआ करें आपके लिए। और जितने लोग आज यीशु को अपना निजात दहिंदा होने के लिए कबूल करते हैं कि मैं इस मंजर में कलीसिया में शामिल हो जाए, यकीन जान लीजिए जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ वो कलीसिया में शामिल नहीं है, वो मसीह की दुल्हन में शामिल नहीं है।
लेकिन जो कलीसिया में शामिल है वो मसीह की दुल्हन में शामिल है, और यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए जल्द आने वाला है। आमीन। कितने लोग हैं जो आज यीशु को कबूल करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हालेलुया। 20 लोगों ने यीशु को कबूल किया है। हालेलुया। ताकि वो इस कलीसिया में शामिल हो और बपतिस्मा ले और आसमान की बादशाही में और दाखिल होने वाले हो, हवा में उड़ने वाले हो और यीशु के नाम को जलाल देने वाले हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं इन 20 लोगों के लिए भाई हारून आए और दुआ करें।